बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? अगर आप न्यूज, सोशल मीडिया पर नजर डालें तो एक ही नाम बार-बार सामने आता है, तेजस्वी यादव। उनके बयान, उनकी यात्राएं और उनकी राजनीतिक कदम हर रोज खबरों की सुर्खियों में है। 13 सितंबर को तेजस्वी यादव ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, बल्कि वो खुद होंगे। बड़ा सीधा और आत्मविश्वास से भरा यह बयान था, लेकिन ठीक 3 दिन बाद यानी कि 16 सितंबर को वही तेजस्वी अपनी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान कहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता तय करेगी। यानी अब गेंद जो है जनता के पाले में डाल दी गई। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया? क्या ये महज एक पॉलिटिकल करेक्शन है या फिर कांग्रेस के दबाव का असर है? तेजस्वी यादव लंबे वक्त से महागठबंधन की तरफ से खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते रहे। आरजेडी, वीआईपी और भाकपा माले के नेता भी यही कहते रहे कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं बिहार के लिए। लेकिन कांग्रेस की लाइन अलग रही इनसे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हों या फिर बिहार प्रभारी कृष्णा लाबरू हों या फिर प्रदेश के दूसरे तमाम जो नेता हैं वो हों, सब यही कहते आए कि बिहार का मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुनेगी। राहुल गांधी ने अगस्त में जब अररिया में ये सवाल सुना कि क्या तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया जाएगा, तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर टाल दिया। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छे तरीके से बनी है, सभी पार्टियां जो है मिलकर काम कर रही है, टेंशन किसी भी बात का नहीं है। यानी उन्होंने साफ मैसेज ये दिया था कि कांग्रेस अभी तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट कहकर बांधना नहीं चाहती है। इस माहौल में तेजस्वी ने दो काम किए। पहला, कि राहुल गांधी के साथ 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा पर निकले। इस यात्रा में राहुल ही केंद्र में रहे, लोगों की नजरों में कांग्रेस और राहुल चमकते नजर आए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिला और राहुल का कद तेजस्वी से बड़ा दिखाई देने लगा। यही वजह था कि तेजस्वी ने 15 सितंबर से अकेले बिहार अधिकार यात्रा शुरू की। इसमें भीड़ जुटी और मैसेज दिया गया कि बिहार में विपक्ष के असली नेता वही हैं और ये यात्रा अभी जारी है और लगातार वही दिखाने की कोशिश हो रही है तेजस्वी यादव की तरफ से। अब दरअसल कांग्रेस की तरफ से क्लियर मैसेज न मिलने के बाद तेजस्वी पर दबाव था। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भी खींचतान चल रही है। कांग्रेस 70 सीटें चाहती है, भाकपा माले 40 सीट मांग रही है और वीआईपी को 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चाहिए। इतने पेच में अगर तेजस्वी लगातार कहते रहते कि वही सीएम होंगे तो मैसेज आता कि उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। अब यही वजह रही कि उन्होंने अपने बयान को बदल लिया है और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब जनता चुनेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बयान भी दरअसल उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। तेजस्वी कहना चाहते हैं कि जनता किसे चुनेगी, वही तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को पता है कि बिहार यानी कि आरजेडी, आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव। अब बात करते हैं राहुल गांधी के उन 3 बड़े फैसलों की जिनसे आरजेडी पर दबाव बना। पहला फैसला था लालू प्रसाद यादव के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना। लालू ने एक बार खुले मन से कहा था कि अखिलेश को पहली बार राज्यसभा मैंने ही सोनिया गांधी की पैरवी करके भेजा था। यानी लालू के करीबी माने जाते थे अखिलेश प्रसाद सिंह, लेकिन लालू के करीबी को राहुल ने एकदम साफ किया कि बिहार कांग्रेस अब अपने हिसाब से चलेगी, किसी और के इशारे पर नहीं चलेगी। उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठा दिया और बिहार से बाहर की अपने करीबी कृष्णा लाबरू को भी बिहार का प्रभारी बना दिया। दूसरा बड़ा कदम था जातिगत सर्वे का मुद्दा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में जातिगत सर्वे करवाया था जब वो लोग सरकार में थे और उसका क्रेडिट लगातार तेजस्वी यादव ले रहे थे। लेकिन 18 जनवरी को पटना में राहुल गांधी ने इस सर्वे को फर्जी बता दिया। उन्होंने कहा कि असली जातिगत जनगणना लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाई जाएगी और कांग्रेस इसे पूरे देश में करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 50% आरक्षण की सीमा खत्म करनी होगी। इस बयान से साफ मैसेज गया कि जाति राजनीति में भी कांग्रेस अपनी पकड़ बनाने आई है और तेजस्वी यादव की इस उपलब्धि को फर्जी ठहरा दिया। तीसरा मुद्दा पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का। तेजस्वी को इन दोनों से चिढ़ है, ये हर किसी को पता है। 2019 में कन्हैया बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर लड़े तो आरजेडी ने उन्हें सपोर्ट करने के बजाय तनवीर हसन को उतार दिया उनके खिलाफ। तेजस्वी की पप्पू यादव से भी नहीं बनती। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने यहां तक कहा कि पप्पू को मत वोट दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने दोनों को अपने साथ बनाए रखा। पप्पू यादव को कांग्रेस ने शामिल किया, हालांकि बाद में वो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गए। कांग्रेस की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट कहती है कि सीमांचल में पप्पू की पकड़ है। वहीं कन्हैया कुमार अब बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं। तेजस्वी की नाराजगी के बावजूद राहुल गांधी ने इन्हें साथ रखा।
तेजस्वी यादव को समझ आ गया है कि कांग्रेस बिहार में अब मजबूत होकर खेलना चाहती है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली थी, लेकिन अब राहुल गांधी की सक्रियता और यात्राओं के बाद कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। यहां तक कि डिप्टी सीएम का पद भी चाहती है कांग्रेस। आरजेडी को अब इस बात का डर है कि कहीं कांग्रेस ने ऐन वक्त पर धोखा न दे दे। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस ने आप को किनारे करके अकेले चुनाव लड़ा था, बिहार में भी वैसा ही हो सकता है। इसी बात का आरजेडी को डर है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पर निकले हैं आनंद फानन में। तेजस्वी यादव कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी। उनके हालिया बयान को भी इसी तरह समझना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को पीएम फेस बताया, लेकिन खुद को जनता का नेता बताकर मैदान में उतर गए। तेजस्वी ने अपने राजनीतिक चाल और आक्रामक कर दी है। उन्होंने शहाबुद्दीन के परिवार को फिर से पार्टी में शामिल करा लिया है। उनके बेटे ओसामा को विधानसभा टिकट मिलने की चर्चा भी बहुत तेज है। इससे साफ है कि आरजेडी अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को भी मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को चला गया। इससे कांग्रेस को मजबूती मिली है। इसी जवाब में तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले हैं ताकि दिखा सकें कि विपक्ष का असली चेहरा वही है। उनका बयान कि जनता मुख्यमंत्री तय करेगी, दरअसल यही कहता है कि जनता उन्हें ही चुनेगी। ये भी कॉन्फिडेंस ही है, लेकिन वो अपने आप को सीधे सीधे नहीं बता के जनता के द्वारा कहवाना चाहती है। अब तस्वीर साफ है कि बिहार की सियासत में कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं। राहुल गांधी के फैसलों ने आरजेडी को झटका दिया है। कांग्रेस अब अपनी सीटें और नेतृत्व दोनों पर समझौता करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे जनता के भरोसे अपने दावेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल ये है कि महागठबंधन चुनाव से पहले कितना एकजुट रह पाता है महागठबंधन। क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और माले चारों की अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग समीकरण है और सबसे बड़ी बात, जनता का मूड हर बार आखिरी वक्त पर तय होता है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत का केंद्र यही बयान, यही यात्राएं और यही दावेदारी होंगी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों की राहें साथ साथ भी दिखेंगी और कई बार टकराती भी। असली फैसला तो चुनाव की गिनती वाले दिन ही होगा। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर आज जो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताया हूं, इसमें आरजेडी वर्सेस कांग्रेस होता दिख रहा है। कांग्रेस जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली सासाराम से और पटना में वो खत्म हुआ, उससे पूरी तरह से कांग्रेस को फायदा हुआ है। राहुल गांधी लाइमलाइट में दिखे। राहुल गांधी की जो आक्रामकता और वो फिल्मी नेता और फिल्मी हीरो वाली छवि थी वो दिखी है, कोई कितना भी कह ले। लेकिन मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी या फिर पॉलिटिकल जानकार जो है वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने छवि को बदला और बिहार की राजनीति एकदम फिट कर दिया। लोगों के बीच में दिखाया कि नहीं, राहुल गांधी बिहार की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जगे हैं। और तेजस्वी यादव इसी चीज से घबराए हुए हैं और यही वजह है कि पहले से किसी को पता भी नहीं था कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। अचानक से बिहार अधिकार यात्रा शुरू हुआ है और आनंद फानन में तेजस्वी यादव जो है अब राहुल गांधी के वो जो वोटर अधिकार यात्रा था और उस यात्रा में जो लाइमलाइट राहुल गांधी को मिला है, उसके जवाबी कार्रवाई में तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं और लगातार मधेपुरा, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, कल वो बेगूसराय में थे, आज खबर है कि वो समस्तीपुर पहुंचेंगे। तो ये यात्रा पूरे बिहार भर में होने वाला है और खबर ये भी है कि अब राहुल गांधी भी अलग से यात्रा करने वाले हैं फिर से बिहार में। तो मामला बहुत ही गर्म है और पहले ही कहा जा रहा था, पिछले साल ही जब जनसुराज सिर्फ घूम घूम कर यात्रा कर रही थी, कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और वो दिख रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय के तौर पर लिखिए कि बिहार चुनाव कितना दिलचस्प है और आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण हो सकता है, क्या गणित हो सकता है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी क्या कुछ करने जा रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ को।